हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 23 है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा। गाइस, इससे पहले हमने क्लास नंबर 22 में डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास नंबर 22 को नहीं देखा है तो जो इसका लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाके इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड गाइस, वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट से और समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सो देयर आर बेसिकली 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज 2 और मोर पर्सन। कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, मतलब एक कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या होती है, आई मीन उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि उसके फैक्टर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 2 और मोर पर्सन होते हैं इसके अंदर। जैसे मैं बात करूँ एक एक पर्सन की, एक ह्यूमन की, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सर होता है, 2 आंखें होती हैं, है ना, इस तरीके से। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन। इस तरीके से कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर 2 और मोर पर्सन होने जरूरी हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियाज का एक्सचेंज होना जरूरी होता है यहाँ पर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसीड की जा रही है उस इंफॉर्मेशन का दोनों तरफ जो है कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन है दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स, कम्युनिकेशन में वर्ड्स भी यूज होते हैं और सिंबल भी यूज किए जाते हैं। सो गाइज, अब हम समझ लेते हैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके अच्छे से डिटेल में। सो फर्स्ट वन दैट इज 2 और मोर पर्सन। The first important characteristics of communication is that there must be a minimum number of 2 person। यहाँ पे क्या बोला गया है, मिनिमम 2 पर्सन होने का जरूरी है अगर आप एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। बिकॉज नो सिंगल इंडिविजुअल कैन हैव एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया विथ हिमसेल्फ। एक अकेला पर्सन खुद के साथ आइडिया और खुद के साथ एक मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता है। ठीक है, आप सोच सकते हो चीजें, आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो, बट दैट नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब होगी, जब मैसेज को डिलीवर किया जाए किसी दूसरे तक। तो यहाँ पर दूसरा पर्सन होगा तभी तो आप वहां तक डिलीवर कर पाओगे मैसेज। ओके, सो अ लिसनर इज नेसेसरी टू रिसीव वंस आइडिया। ठीक है, रिसीवर होना जरूरी है। देयरफॉर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द रिसीवर। तो 2 पर्सन का होना जरूरी है, दैट इज वन इज सेंडर एंड सेकेंड वन इज रिसीवर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आइडियाज को एक्सचेंज करना जरूरी है, मतलब जो भी आप एक चीज जो है जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसका शेयर होना जरूरी है। एक मैसेज को कन्वे करना जरूरी है, वहां पर एक दोनों के बीच में एक मैसेज का होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी थॉट ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया। सिर्फ थॉट होना जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन हो। जैसे एक पर्सन है और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, एक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, जब तक कि वो डिलीवर नहीं करेगा दूसरे पर्सन को तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। तो जब तक एक पर्सन के अंदर ही है कोई चीज तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं है, बट उसी मैसेज को, उस आइडिया को उसने दूसरे तक डिलीवर कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ऑर्डर, फीलिंग्स एक्सेट्रा अमंग 2 और मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच में आइडिया और जो आपकी फीलिंग्स है, जो मैसेजेस हैं, उनको उनका जो प्रोसीडिंग है वो जरूरी है, तभी कहेंगे कि वहां पर कम्युनिकेशन हुआ है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है उसके अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर आपने मैसेज डिलीवर कर दिया और दूसरे को समझ नहीं आया कि क्या बोला गया है तो इसका मतलब वहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट द रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विद विच इट इज बीइंग गिवन। जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर होना जरूरी है उस तरीके से।
In the process of communication, it is more important to understand the information rather than carry it out. यहाँ पर समझना जरूरी है कि क्या डिलीवर किया गया है. अगर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब वहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है. सपोज करो यहाँ पर एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को कुछ कहना चाहता है और कुछ भी उसने बोल दिया सिंबल एक्स पी जेड इस तरीके से, तो यहाँ पर वो क्या है इसका मतलब अगर वो समझ नहीं पाया तो इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया. तो यहाँ पर जो भी मैसेज है उसको डिकोड होना जरूरी है, उसको समझ पाना जरूरी है कि क्या बोला जा रहा है. तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जो है वो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में. नाउ नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है. डायरेक्ट मतलब कि फेस टू फेस आप अगर किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, आई मीन कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है. इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है कि आप कॉल करते हो, ठीक है, या फिर आप कॉल ना करके आप मैसेज कर रहे हो, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन की जा रही है दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. So it is not necessary in communication that the receiver and giver of information should be face to face with each other. जरूरी नहीं कम्युनिकेशन में कि फेस टू फेस हो तभी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाए. कम्युनिकेशन कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस कन्वर्जेशन, वाइल इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज थ्रू अदर मीन्स. जो भी अदर मेथड्स होते हैं उनके थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है, वहां पर भी कम्युनिकेशन हो पा रही है. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस. कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया और वो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं है. जो कम्युनिकेशन इज एंडलेस प्रोसेस एज द केस with a business where the manager continuously assign work to his subordinates and tries to know the progress of the work and gives direction. ऐसे ही होता है. अगर आपको कोई काम दिया गया है, असाइन किया गया है, तो आपको बोला गया होगा ये काम करने के लिए, देन उसके बाद आपको फीडबैक देना होता है कि हमने ये काम कर लिया है. देन उसके बाद आपको नया काम मिलता है. अगर नया काम नहीं मिलेगा तो उसी काम को इंप्रूवमेंट करने के लिए भी बोल सकते हैं वो. देन आप दोबारा से फिनिश करके उसको डिलीवर करते हैं ना. तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं एक बार हो गया तो वो हमेशा के लिए हो गया, उसका फीडबैक होना जरूरी है और फीडबैक होने के बाद दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स. तो कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज भी होता है और सिंबल्स का यूज भी होता है. अगर आप किसी वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आप किसी सिंबल को यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, हम कई बार क्या होता है हम सिंबल यूज कर लेते हैं उंगली से जो हमारी फिंगर्स होती हैं, या फिर कोई अदर जेस्चर हम यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी जेस्चर जो होते हैं. ठीक है, जैसे आईज हमारी ब्लिंक कर दी हमने अपनी आईज को, या हमने अपने शोल्डर जो है उनको हिला लिया हल्के से, तो इसका मतलब वहां पे भी कम्युनिकेशन चल रही है. तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है. तो यहाँ पर इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आप इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हो, जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, वो वर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और सिंबल फॉर्म में भी हो सकता है. तो अगर किसी भी फॉर्म में है और एक मैसेज को आप कंप्लीटली अच्छे से डिलीवर कर पाए हो तो इसका मतलब वहां पर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे इसी बारे में बोला गया है. ओके, सो गाइस आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आप लोगों के कमेंट करने से ही हमें फर्दर मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो लेक्चर कंटेंट क्रिएट करने में. तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं. और गाइज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी सभी की हेल्प हो सके. और जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा कि आपकी हेल्प की, ऐसे ही आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी की हेल्प किया कीजिए. ठीक है, सो गाइज हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी. गाइज टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है, हमारा वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो. तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स. ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं. हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके. इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन. सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1. आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं. अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे. एंड गाइज इन नोट्स अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला. जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है. प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. बिकॉज यहाँ पर आपके
और जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइस इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइस कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पा रहे हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में। और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स से पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGCNET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।